नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मार्केट का हाल आप सबने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिकैप करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने मार्केट में आज क्या क्या पोजीशंस ली है और आपको किस तरह से ऐसे टाइम पे जब मार्केट क्रैश नहीं बोल सकते बट येस टुवर्ड्स अ क्रैश डाउनटर्न मार्केट का जो चल रहा है, ये सारा सिचुएशन वॉर के वजह से हुआ है। तो उस वॉर का इम्पैक्ट कौन से शेयर्स पे पड़ेगा ये हम देखते हैं। और मैंने कहाँ पे आज बाइंग की है वो देखते हैं। देखिए, आप सेंसेक्स को देखिए, 1800 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में 550 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप में देखेंगे 1300 पॉइंट की गिरावट, और बीएसई स्मॉल कैप में आपको 1000 पॉइंट की गिरावट दिखी है। और देखेंगे कल अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरा भी देखेंगे तो कम से कम 3-4 लाख का तो मुझे लगता है कि डाउनफॉल रहेगा। लेकिन यस, ये टेम्परेरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, फिर 2-3 महीने तो मार्केट थोड़ा ठंडा ही था। उसके बाद फिर पूरे मार्केट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बट यस, ये थोड़ा अपने नज़दीक है, अपने कंट्री के नज़दीक है। इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पे पड़ने वाला है इस वॉर का, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमको देख के चलना पड़ेगा। और कौन से स्टॉक्स इसमें हमको कहाँ पे मौका है ये हमको देखना। देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि 83,000 की इसके अंदर गिरावट है टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो में। मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया है, मतलब नए स्टॉक्स इसके अंदर ऐड नहीं किए, तो वो मैं करूँगा बाद में। देखिए जिंदाल स्टील, देखिए स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे नहीं कि सारे के सारे सेक्टर्स, स्टील वाले सेक्टर में 1.52% का जिंदाल स्टील में था। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1.85 का। ये तो मैक्सिमम तो जो डरे हुए पब्लिक है उन्होंने यहाँ पे बेचा है। यस, एफआईआईज ने भी आज बेचा है काफ़ी, लेकिन हमको ये देख के चलना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी, ये सब तो छोटा मोटा सब चलता रहेगा। तो यस, तो ये है आपका स्टेटस। और इसके बाद हम चलते हैं एंजल वन के स्टॉक्स पे। तो इस पर देख सकते हैं कि 45,000 इसमें की गिरावट है, और वो 39,000 की, जो 40,000 के आसपास की गिरावट शेयर खान वाले पोर्टफोलियो में रहेगी। तो अभी हम पोर्टफोलियो को इस देखते हैं। तो देखिए, अगर आपने आज का ओवरऑल डेज गेन है तो देख सकते हैं डेज गेन में वैल्यू तो ऑलमोस्ट इसको मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी इसमें वैल्यू जाते हैं तो बाय परसेंटेज बाय वैल्यू। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे जुबिलेंट इंग्रेविया जो कि एक फार्मा का स्टॉक है वो ऊपर था, आइस मेक इंडस्ट्रीज रेफ्रिजरेशन स्टॉक वो ऊपर था 5%। फिर IEX देखिए 0.31%, पेट्रोनेट LNG, राज मेटल, फिर एमिल, फिर हरिओम पाइप्स, गेल, टाटा कैम, ये सारे ऊपर थे। बाकी फिर थोड़ी थोड़ी गिरावट, हल्की फुल्की गिरावट थी आपका। बाकी सारे स्टॉक्स में मेजर गिरावट आपको अगर आप देखेंगे नीचे आते हैं, मेजर गिरावट IOC, दीपक नाइट्राइट, IOC में मैक्सिमम गिरावट है 16,000 इसकी। और उस एंजल वाले में तो उसके बाद आता है दीपक नाइट्राइट, ये भी है आपका इसका स्टॉक है। फिर पावर स्टॉक NTPC, IDFC फर्स्ट बैंक, क्लीन साइंस तो पहले से ही बहुत टाइम नीचे, टाटा पावर में। फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट है। इतना ज़्यादा गिरावट नहीं, 4.2%, ठीक है। तो ये था आपका हाल। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे ये जो वॉर के चक्कर में आपका क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके पेट्रोलियम OMCs जो है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके स्टॉक्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद पेंट के स्टॉक्स पे आएगा, प्लास्टिक के स्टॉक्स पे आएगा, क्योंकि ये सब क्रूड ऑयल से कनेक्टेड स्टॉक्स है। उसके बाद आपका आता है गोल्ड। तो मैंने आज जो बाइंग की है वो है गोल्ड के स्टॉक में, PNG में। तो आप देख सकते 38 की बाइंग की है, जबकि LTP 69,778 में मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में बाइंग किया कि आज पूजा वगैरह थी तो स्टार्ट में मैंने थोड़ा लेके रखा। उसके बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में फिर एंड ऑफ द मार्केट में जब मार्केट वापस इस तरफ तब मैंने कुछ बाई किया। तो एवरेज आउट 778 है, 325 की आज फॉल, 30,000 का मैंने आज इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसमें डाला है। तो यस, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो गोल्ड के स्टॉक्स में आपका गोल्ड देखिए, मेरा और फैमिलीज़ में गोल्ड थोड़ा तो बाई करते रहते हैं। तो पूरे साल भर में ना कुछ गोल्ड तो वहाँ पे जाते रहते हैं गोल्ड के शॉप्स में। इवन PNG में भी हम जाते रहते हैं। तो गोल्ड का जो प्राइसेस है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख तक की प्राइस जाएगी गोल्ड के 10 ग्राम्स की, जो अभी 77 के आसपास है। अगर आप देखेंगे गोल्ड पे इम्पैक्ट होने वाला है, तो या तो आप फिजिकल गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड्स
कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए। एज अ बैकअप भी है, लेकिन आप देखेंगे बैकअप की तरफ 10-12% गोल्ड चलता रहा, लेकिन अभी गोल्ड 15 से 20% का प्रॉफिट दिए जा रहा है। तो इसको भी आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए, बट गोल्ड क्या फिजिकल गोल्ड में लीजिए, क्योंकि जब तक वो भी रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट भी, और घर की लक्ष्मी की आपके घर की लक्ष्मी के पे भी आप वो आपकी जो बीवी है उनके पे भी वो रहेगा गोल्ड। और जब तक गले तक आता नहीं है तब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, बट यस एज अ बैकअप तो आपके पास गोल्ड है। तो इसमें मैंने आज बाइंग की है। अगर आप देखेंगे मेरे कुछ स्टॉक्स जो थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट मैं इनको छोड़ के रखा था, बट ये मौका था मुझे गोल्ड में, तो यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक्स को उड़ा दिया है, इनका पैसा वहाँ पे शिफ्ट किया है। कुछ स्टॉक्स बाकी कुछ स्टॉक्स में भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जैसे ऑयल इंडिया में भी 5 स्टॉक्स यहाँ पे इसके उठाए, फिर एनबीसीसी में 30 स्टॉक्स उठाए, एनबीसीसी का बोनस भी आ रहा है, 1:2 का बोनस मिलेगा, और भी कुछ स्टॉक्स में मैंने इसमें लिया है। तो ये थोड़ा स्टॉक्स मैंने ये जो थी इनको थोड़ा नुकसान में बेचा है, बट दैट इज़ ओके, वो सारा रिकवर हो जाएगा आगे जाके। तो यस, तो आपको ये भी आपकी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपको कभी कभी नुकसान लेके कोई अच्छे स्टॉक्स उठाने पड़ेंगे। तो ये देखिए इवन इफ IEX भी कुछ टाइम तगड़ा गिरा था, बट यस IEX भी ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ स्टॉक कुछ ना कुछ होता रहता है मार्केट पर। अगर आपका क्या बोलते हैं इसको स्टॉक बढ़िया है, उसका प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो आपको उसके अंदर रहना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ PNG का। ये उसको ओपन था, हाई इतना था 755, क्लोज इतना था, तो आसपास उसके आसपास में क्लोज हुआ है। ठीक है, 769 पे उसका आज क्लोजिंग हुआ है। क्वालिटी अभी तक कुछ नहीं, जस्ट स्टॉक ये लिस्ट हुआ है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। सेक्टर ने इतना रिटर्न दिया है, मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है। ठीक है, 67.66 ये सब है। मेन चीज़ है कि प्रमोटर 83.11 FIs इतने हैं। FIs इसके अंदर इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड्स भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, इंश्योरेंस कंपनीज भी, अदर DIs भी है, और अपन रिटेल में भी कुछ आदमी पास है। तो स्टॉक ये बहुत बढ़िया करेगा मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सारे ऑलमोस्ट गिरे हुए थे स्टॉक्स, बट आज PNG ने पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो इसका जो ऐसे ट्रेंड है बुलिश एज़ पर moneycontrol.com। एसेंशियल सारे पास कर रहा है, क्योंकि एसेंशियल्स में आप देखेंगे ये सारा डेटा होता है। कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, अर्निंग्स इंप्रूविंग, डेट प्रमोटर होल्डिंग एडुकेट, कंपनी लो प्रमोटर एज, ये सारा कुछ डेटा इसके अंदर यूज़ कर रहा है। वीकनेसेस कुछ बता रहे हैं, नो थ्रेट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हाई वॉल्यूम हाई गेन है, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो आ रहा है, बट दैट इज़ ऑल स्टिल ओके। लंबे समय में हमको रखना है। अगर आप तो ये देखिए मार्च 22 में रेवेन्यू कितना कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है बिफोर टैक्स। ये देखिए 34, 55, यहाँ पे कोविड में था 2021, 2022 का अगर हम कंसोलिडेटेड भी देखते हैं, 2023 का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू देखिए 45 बढ़ गया है 12 महीने में। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 6.65 था यहाँ पे मार्च 2021 में, और आज देखिए 118 प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स इतना है 118 करोड़ का। फिर यहाँ पे देखिए 1 करोड़, और अभी देखिए आफ्टर पूरा डेटा वेटा निकालने के बाद आपको 74 का। तो बढ़िया है। अभी पूरा डेटा अभी मार्च आई थिंक शायद इस महीने में अक्टूबर में इसका रिजल्ट्स आ जाएंगे, अपने को फाइनेंशियल्स मिलेंगे, तो उसके बाद हम इस पर और रिसर्च करेंगे स्टॉक पर। मैंने अभी इसके अंदर अपनी पोजीशन लेके रखी है, ये मुझे आपको बताना था। तो यस, तो ये अपना पोर्टफोलियो का हाल है। एंजल वाले में जो पोर्टफोलियो का है इतने का लॉस है, बट यस हो सकता है कि और पोर्टफोलियो नीचे जाए, बिकॉज ये मार्केट किस तरह से अभी ये वॉर का सिचुएशन कहाँ पे आता है, प्लस अमेरिका का जो रिसेशन है उसका डेटा क्या आ रहा है, और देख सकते हैं फिर तो मैं अपनी पोजीशंस आपको बताता रहूँगा कि मैंने अभी गोल्ड वाले में लिया है। तो बाकी जो इतना फालतू के स्टॉक्स थे उनको मैंने उड़ा दिया है। ठीक है, जैसे आप देखिए बॉम्बे सुपर, एचपाल, किंग्स इंफ्रा, विशाल बेरिंग, इनको आउट कर दिया है। और बाकी जितने भी अगर कुछ लग रहा है इसमें से कुछ आउट करने हैं तो मैं उनको आउट करूँगा, और इसमें मैं शायद PNG में और इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो 25-30,000 की हो चुकी है, और 20,000 का स्कोप है। बाकी स्टॉक्स भी देखूँगा जिनमें कुछ 5% के करीब गिरावट आ रही है, उसमें भी मैंने किसी में भी, जैसे बटरफ्लाई, इसमें भी मैंने प्लान कर रहा हूँ लेने का, बटरफ्लाई वाले में। ठीक है, कैमक्रूप शायद मैं इसको उड़ा दूँ, और इसका जो स्टॉक अमाउंट है किसी और जगह में, पावर ग्रिड ये बढ़िया चल रहा है विष्णु। तो टाइम टेक्नो में मैंने कुछ पोजीशन ली, अदानी पावर में मैंने उठाया, अदानी पोर्ट्स में मैंने कुछ
उठाया है। इंडिगो पेंट्स इसमें मैं देखूंगा, अगर इसमें और थोड़ा गिरावट होती है तो इंडिगो पेंट्स में मैं और इसमें कुछ ऐड करूंगा 4 स्टॉक्स। तो ये सब पेंट स्टॉक्स, प्लास्टिक स्टॉक्स, आपके गोल्ड स्टॉक्स। देखिए इम्पैक्ट होने वाली इंडस्ट्रीज़ है, आपकी टूरिज्म की इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, आपका होटल इंडस्ट्री उससे रिलेटेड है वो इम्पैक्ट होगा, फ्लाइट्स वाली इंडस्ट्रीज़ जो है वो इम्पैक्ट होगी, क्योंकि वो आपके फ़्लाइट्स मोस्टली रीरूट होकर लंबे जगह जाएंगे तो आपके फ़्लाइट्स के अभी टिकट्स बढ़ेंगे। आपका गोल्ड वाले स्टॉक्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। इन ऑयल वाले स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज अभी हो सकता है कि अभी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाए, शायद महाराष्ट्र में ना बढ़े क्योंकि इलेक्शंस है वहाँ पे, तो जहाँ पे इलेक्शंस है वहाँ पे नहीं बढ़े, बट बाकी जगह पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये है वॉर के सिचुएशन का चक्कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और आपने कहा आप इन्वेस्टमेंट किया ये आप मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।